हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 18 मार्च के रात की वीडियो और यहाँ पर खाना पीना हो गया था और मेरी बहन ने बोला कि मुझे थोड़ी सी शेयर करनी है, चलो बाहर चलते हैं, मज़ा आएगा। तो फिर मैं भी आ गई थी और ये देखिए मेरी बेटी और मेरी बहन ये शेयर कर रहे हैं ताकि खाना पच जाए। बट यहाँ पर पता नहीं था किसी को कि इतना फ़नी सीन हो जाएगा। आप देखिएगा, ये देखिए ये थोड़ा बस डॉगी थे, इसीलिए ये मैंने कहा था डंडा हाथ में रखना, क्योंकि डॉगियों से आजकल बहुत डर लगता है। लेकिन ऐसे कोई काट नहीं सकता है, ये तो सभी को पता होगा कि क्यों नहीं काट सकता है डॉगी, अगर किसी का रखा हुआ है तो उसके बाद फिर मुझे भी मौका मिला कि चलो मैं भी देखती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाती हूँ, जैसा कि आपको पता है शुरू से ही। बस मैं अपनी यहाँ पर मैं कमर बांध कर आ गई थी, मुझे पता था कि मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा और चेयर पर मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि इशू मुझे बैठने नहीं दे रही थी। मेरी बहन बोल रही थी कि चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मैं उसको बोल रही थी कि अंधेरा है, मत भागना। अगर दिन भी होना तो भी नहीं मैं वो करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं चोट ना लग जाए और पता नहीं होता है कब बैलेंस बिगड़ा और गिर गए। तो उसने बोला कि नहीं धीरे धीरे से भागेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ पर इस साइड तो क्या था ना कि लाइट चल रही थी, लेकिन उस साइड इतना अंधेरा था, इसलिए तो मैं भी आ गई थी इनके बहाने गेट पर खड़े। लेकिन मैंने अपनी कमर बांध कर रखी हुई थी, फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं रुक पाती, फिर मैं तो अंदर चली जाती। और इशू बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बाहर आई थी और इस टाइम पर बच्चे बाहर आना भालते हैं, लेकिन मैं उसको बारी बारी से बाहर नहीं लेकर आ सकती और नहीं घुमा सकती इस तरह से। तो ये फिर छिंदा आ गया था उठकर, और इस दिन मैं सोच रही थी कि सबको ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही थी, तो ये आ गया था और किसी को भी नहीं पता था कि ये गिर जाएगा। और खुद भी बंदे का होना चाहिए ना कि ठीक है इसने पहले गिरा। ये देखिए ये यहाँ पर किसी की क्या गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ऐसा गया। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इसको सब बोल रहे थे कि उल्टा मत भागो। मैंने बच्चों को तो सख्त मना किया था कि इसकी रिस मत करना, लेकिन ठीक है बच्चों ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन इसकी सुनता ही नहीं है, किसी की भी अपने आप को ही बहुत सयाना समझता है। तो ठीक है, किसी को क्या होता है ना, एक बार बोलेगा कोई भी, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था। तो इसकी मम्मी भी बोल रही थी कि उल्टा मत भागना, और मैंने तो बच्चों को बोल दिया था और वो रुक गए थे। सभी बाहर थे और जब अंदर गए तो बहुत गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि बाहर ठंडक थी, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। तो ये इनको चेयर दे दी थी कि चलो कितने देर खड़ोगे आप, तो आप बैठ जाओ। और मैं नहीं बैठ रही थी क्योंकि इशू बैठने नहीं दे रही थी, फिर मैंने इनको दे दी। और फिर बाद में बस जाकर लेट गई थी, सोना तो बहुत लेट था। रिकॉर्ड रहूगा मेरे ब्लॉग च आया। ला हुण हो टिक्कियों की जवाब आ जाओ शिंदे शिंदा कर शिंदा भाज शिंदा भाज नहीं कोई डर लगता रहन दो शिंदा भाज शिंदा लाओ आप टिक्के की ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਨਾ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ
ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਪੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟਿਆ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ ਜੀ उसके बाद फिर वो गिरा और उसके बाद फिर वो गिरा क्योंकि वो वापस से उठा और फिर भागा क्योंकि उसको था कि मैं तो गिर गया। अब तो ऐसे को लगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पता ही नहीं चला मैं गिरा भी हूँ कि कुछ नहीं हुआ मुझे, तो ऐसे हो रहा था। दूसरी बार तो वो इतना गंदा गिरा था ना कि वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तब मैंने कैमरा बंद कर दिया था तो पूरा वज़न आ गया था उसका, लेकिन उसने नहीं सुनी तो उसमें क्या कर सकते हैं ना। तो फिर हम अंदर आ गए थे और ये ईशू, ये देखिए ये गुस्सा करना सीख गई है। यहाँ पर ये गुस्सा करके दिखा रही है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो पता नहीं ये कैसे सीख गई है ये सब चीज़ें। किसी ने नहीं सिखाई इसको, किसी ने भी। इसको जब भी बोल दो कि गुस्सा कैसे आता है तो ये ऐसे करके दिखाती है। तो वो देखिए गिरने के बाद ये वहाँ पर रुको तो मेरी हंसी बहुत निकल रही थी कि यार कोई सुनता नहीं है, पर ठीक है। गुस्सा कर गुस्सा कर दे कि मैं इचू तो ये है सुबह 19 मार्च की क्लिप और यहाँ पर मेरी बहन नहा धोकर आ गई थी। ये रेडी हो रही थी जाने के लिए, नहीं वैसे इसको आता है ये सुबह रेडी हो जाती है। ठीक है, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे थे, मैंने कहा तो मैं भी बस पहले मैं काम कर लूँ उसके बाद जाऊँगी, फिर कपड़े वगैरह बदलूँगी और शायद मैं मशीन भी लगा लूँ। मैं ये बोल रही थी इसको, लेकिन पक्का नहीं पता था कि मैं लगाऊँगी कि नहीं। यही हमारी बातें चल रही थी। आए तो ये थे कि दूसरे दिन चले जाएंगे और ऐसे करते करते इसका भी मन लग गया और ये ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेकर आए थे क्योंकि उसी हिसाब से आए थे ना कि कल जाना है। तो लेकिन मन लग गया और फिर मेरा भी मन लग गया था, लेकिन इनका ही डिसीज़न था कि हम चलो कल 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 करते करते 6-7 दिन रह गए और बहुत अच्छा लगा। मैं तो उस दिन भी बोल रही थी कि कल चले जाना, ऐसे करते करते कल तक, फिर उसके बाद कल ऐसा हो गया। लेकिन बहुत मन लग गया था। लेकिन जब कोई घर आकर जाता है ना तो उसके बाद एकदम से तो घर थोड़ा अजीब सा लगता ही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बातें चलती रहती है। तो लेकिन फिर वही नॉर्मल अपने आप में आना पड़ता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे जाना था किचन में क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ बनाना था, तो वो भी बनाऊंगी क्योंकि इशू के लिए भी देखना पड़ता है आजकल। ये देखिए ये अब बहुत कुछ करना सीख जा रही है धीरे धीरे से, बहुत कुछ। और वही चीज़ें हैं कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी बहन बोल रही है कि चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं आप लोग प्लीज़ रेस्ट करो, मैं सब काम अपने आप ही करती हूँ, मैं कर लूँगी। तो मम्मी बोलते हैं कि फिर हमारा आने का क्या फ़ायदा, जितने दिन है उतने दिन तो तुम्हारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर मैं वीडियो बना रही थी और मैं मिरर में, मुझे बाद में ही पता चला जब मैंने आपको हाई की कि मैं भी दिख रही हूँ। बस बच्चे भी अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं बाकी का काम देख लूँगी, किचन का काम देख लूँगी। ऐसे करते करते फिर मुझे लगा कि चलो मैं मशीन लगा ही लेती हूँ क्योंकि मशीन का काम मेरा ही है और मैं कर दूँगी। चलो ठीक है, इतनी सपोर्ट हो जाएगी कि इशू को ये देख लेंगे, खिला लेंगे,
बाकी मैं सब देख लेती हूँ। काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी मैं अपने मन से चाव से करती हूँ। लेकिन कभी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब रुकना पड़ता है। और अब इशू के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि फिर मैं इसको भी देखना है। और अब मम्मी और मेरी बहन थे, ये इसको खिला रहे थे, इनके हाथ में थी, तो अब मुझे आसानी थी कि मैं अपना फटाफट से जो काम है वो ख़त्म कर लूँगी। इसलिए बच्चे के साथ हो जाता है, अगर खिलाने वाले हैं ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर बस वापस से अपनी कमर को बांध लिया है क्योंकि अब खड़ना पड़ेगा और खड़ मैं नहीं पाती हूँ। तो अब मैं आसानी से जो काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। और पीछे प्लीज़ आप लोग ना ये माइंड मत कीजिएगा। अब मैं किचन में खड़े होकर वीडियो का काम कर रही हूँ, अंदर इशू सो गई है और यहाँ इतनी आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पर मम्मी बोल रहे थे कि लाओ, अगर खींचने वाला काम है ना, कपड़ों को खींचकर ड्राई में करना पड़ता है, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप इशू को देख लो बस, ये मुझे ज़्यादा थका देती है और ये काम मैं खुद कर लूँगी। क्या हुआ ना, जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ आज सुबह, और इस दिन मुझे पूरी रात मैं नहीं सो पाई, पूरी रात। आज 28 मार्च है शायद, हाँ, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना लेग्स में इतना पेन था, इतना पेन था। और मेरी इशू भी पूरी रात बस रो रो कर ही सो रही थी, कभी सो रही थी कभी उठ रही थी, ऐसे ऐसे चलता रहा। और फिर मैं वापस से उठ गई, मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई रात। मैंने फिर मेडिसिन भी खाई थी दर्द वाली, पता नहीं क्या हो गया था। और चलो कोई ना, देखते हैं। यहाँ पर फिर मैं बीच में इशू को खिलाने लग जाती थी क्योंकि उसको होता है, जब कोई खड़ा होता है ना वो उसकी तरफ ज़्यादा भागती है। होता है बच्चों को, जो बैठा होता है उसके पास बच्चा नहीं जाता है, लेकिन ये ऐसे ही कर रही है। अब जो खड़ा होता है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, रोने लग जाती है कि मुझे भी जाना है। अब ये रोना भी स्टार्ट कर रही है। और यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है और ये देखिए बस अब थोड़ी क्या बहुत सारी धूप आ गई थी, ऐसे लग रहा था कि मानो 12-1 का टाइम हो गया है। बच्चों को बोल रही थी कि जो जो कपड़े आपके हैं, ड्रेसेस जो भी है, सारे मुझे लाकर दे दो ताकि मैं पूरे के पूरे वॉश कर दूँ। और ऐसे ही होता है मशीन का काम, अगर एक बारी से स्टार्ट कर दिया फिर होता है कि जो है पूरा पैरदान इनके शूज़ थे सब मैंने पूरे के पूरे पानी चेंज कर कर ही धोए हैं। अब पहले मैंने इनके शूज़ डाले, फिर वो पानी निकाला, फिर पैरदान डाले, फिर मैंने पानी निकाला। फिर मुझे कंबल ज़्यादा आ गया था एक छोटा वाला, तो वो मिट्टी बहुत थी उसमें, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं वॉश करूँगी। अब नहीं छोड़ती, जब काम करने लग जाती हूँ फिर पूरा ही डन करके रुकती हूँ। फिर वरना मुझे बहुत ना अपने आप में पता नहीं अजीब सा होने लगता कि मैंने ये नहीं किया, ये क्यों छोड़ दिया। तो मम्मी लोग तो आज भी बोल रहे थे जाना है, लेकिन दोपहर में प्लान चेंज हो गया। मेरी बहन ने बोला कि नहीं मम्मी रुकते हैं, कल चले जाएंगे, कल चले। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग रुक रहे हो तो फिर मैं भी कल मत्था टेक ही लूँगी क्योंकि माता का जो भोजन है वो तैयार हो जाएगा और आप मेरी बेटी को देख लेना। उठी भाई उठी, फ्रिज उत्थे सारा कुछ है। मैं परसों तो फिट्टी करानी है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਾਤਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਾਤਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਢੂਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣ ਆਊਗੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਇਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਓ। ਤੜਕੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਦੇਖ ਲੱਗ मम्मी को ना राजुआ अपना चल ना।
यहाँ पर बात ये हो रही थी कि मैं ना जानबूझकर बोल रही थी कि हमें जाना है जाना है जाना है, और मैं बोल कि आप कौन सी बस से जाने वाले हो। मेरे कान ये सुनना चाहते थे कि बोले हम नहीं जाने वाले हैं। तो बात फ्रिज की हो रही थी, फ़ैन की हो रही थी, क्योंकि फ्रिज ख़राब है मम्मी की, और वो ना जो भैया हैं उन्होंने उसमें जो मोटर है, LG की फ्रिज है तो LG की ही मोटर डाली जाएगी। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, वहीं फ्रिज पड़ी हुई है, कोई नहीं लेकर जाने वाला है, कोई बात नहीं, वो तो हो ही जानी है ना। तो इसलिए तो फ़ैन की बात हो रही थी, क्योंकि फ़ैन भी उसकी ना पानी पड़ गया था तो वो ख़राब हो गया था, वो भी सही होना है, और एक फ़ैन और लगना था। तो वो इस तरह की बातें चल रही थी, हंस रहे थे हम सब। तो ये मेरा एक कुर्ता है जो कि बहुत पुराना है, बहुत मतलब होगा 5 साल पुराना। तो ये सूट ना मैंने मेरा एक देवर है, मतलब इनकी मासी के लड़के हैं, उनकी शादी में मैंने डाला हुआ था ये सूट। उसके बाद बस एक बार और डाला है, और फिर मैंने डाला नहीं। ये कॉटन का ही है, ग्रेस कॉटन का। ये थोड़ा था ना, मुझे तभी टाइट था, और उस टाइम टाइट चाहिए भी था। उस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइट चाहिए था, क्योंकि फिर अच्छे लगते हैं फिट वाले सूट। लेकिन घर के लिए खुले डुले सूट ही अच्छे लगते हैं। तो वो ही मैं बोल रही थी कि इसको ना खोल देना, ताकि मैं आराम से डाल पाऊँ, वरना रखे ही फिर इसलिए। तो उसके बाद फिर खाना तो खा लिया था, जितना थोड़ा बहुत ही खाया था। तो मुझे लगा कि मैं मम्मी, मेरी बहन, बच्चों के सबके लिए ना सूजी बेसन के चीले बनाऊं। और इसमें मैंने सूजी, बेसन, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और बेसिक मसाले डाले हैं हल्के हल्के, ताकि ईशू भी खा ले। और ये देखिए मेरी ईशू को ना पैनकेक बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और बच्चा खा लेता है, कोई भी खा लेगा इसको। और वहाँ मम्मियाँ लगी हुई हैं अपने काम में, और यहाँ मेरी बहन। फिर मैंने कहा कि तुम भी साथ साथ खाती जाओ। फिर मैं आ गई थी वापस, और मैं सबके लिए बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं खाना था, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था खाने को। जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, मुझे तक मैं स्पीड से बोलूँ, लेकिन स्पीड करते करते शब्दों में थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाती है। तो हो जाता है। अगर कोई भी, मुझे किसी ने पूछा भी था कि आप कैसे इतना बोल लेते हो, क्योंकि जो बोलते हैं वो तो हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो बोल लेते हैं, लेकिन कभी होता है ना कोई पूछता है। मैंने कहा बहुत मुश्किल लगता था पहले तो, लेकिन अब नहीं लगता है। बस नहीं लगता है अब, लेकिन फिर भी शब्द ना थोड़े इधर उधर फिसल जाते हैं बोलते बोलते। तो यहाँ पर ये देखिए, और मैं बनाती जाऊँगी, बस सब खाते जाएंगे। और मेरी बहन बोल रही थी कि बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे। सूजी से ना फूल जाता है ये चीला, और कच्चा तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। सूजी ऐड कर देती हूँ, बस उसे 10-15 मिनट छोड़ दो, फिर वो फूलती है और बहुत सॉफ्ट चीले बन जाते हैं। और ये जो मेरा पैन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ना मुझे टेंशन नहीं होती है कि चीला ख़राब बनेगा, बहुत अच्छा बनता है, और 1-2 बूंद ऑयल में ही बनकर तैयार हो जाता है। गैस मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। अब मैं ढक भी दे रही थी बीच बीच में। नॉन स्टिक बर्तनों की बस यही खासियत होती है कि ये इससे ना खाना चिपकता नहीं है। तो मैं ढक दूंगी और बस फिर वेट करूंगी। छड़ दे गेट तापे पिट जो मम्मी ला बैठ जाओ इत्थे। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।